फ्री का लालच देके अगर ये कहते हैं मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, तो इन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। हम फिर उनकी फैमिली है वो अपने काम गिनवाए ना, वो ऐसे लालच क्यों दे रहे कि मैं 2100 रुपये दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं पानी फ्री दूंगा, जो भी फ्री देने, वो फिर उन्हें मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तभी तो लोगों को लालच दे रहे हैं। वोट ही हमारा जीरो है, हमारी सुनवाई नहीं, तो वोट किसको दें और क्यों दें, है ना। भाई वोट का मतलब तो होता है ना कि वोट देंगे जी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। जब सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है तो वोट क्यों दें। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में और यहां पे हम पहुंचे हैं तो हमें दिखने को मिला एक ये पोस्टर जिस पे लिखा हुआ है इस बार चुनाव का बहिष्कार, काम नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। ये बहिष्कार का जो नारा लग रहा है वो इलेक्शन को बहिष्कार करने की बात यहाँ पे की गई है और ये बात कर रहे हैं इस क्षेत्र के, इस लोकल कॉलोनी के जो लोग हैं, झील के पास ये कॉलोनी है, इस गली के लोगों ने ये फैसला लिया है कि जब तक हमारे काम नहीं होंगे, डेवलपमेंट के काम नहीं होंगे, साफ सफाई का काम नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हमसे वोट मांगने के लिए आए। हमारा ये है कि जब तक हम हमारा काम नहीं होगा तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। झील खुरंजा के लोगों ने अपने एरिया में पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं और उन्होंने जो है वो चुनाव का, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की जनता से अपील की है। वजह क्या है कि काम नहीं तो वोट नहीं, ये इनका नारा है। यहाँ पर साफ लिखा है दिल्ली में सरकार कोई भी आए, हमें फ्री या मुफ्त नहीं चाहिए, हमें रोजमर्रा का सामान कम रेट पर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा हमें फ्री की कोई भी चीज नहीं चाहिए। ऐसा होने से मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर महंगाई की मार बहुत ज्यादा पड़ेगी। एक आम नागरिक, आम जनता, ये आम जनता आम नागरिक के नाम से ये अपील की गई है। अपने क्षेत्र में इन्होंने पोस्टर लगाए हैं, दीवारों पे पोस्टर हैं, बैनर टंगे हुए हैं और जो मुद्दा है वो ये है कि सबसे पहले साफ सफाई होनी चाहिए, चाहे वो गंदे पानी का जो सीवर है उसके ब्लॉकेज की बात हो या पार्कों में सफाई की बात हो या गली मोहल्ले में जो सड़कें हैं उनकी बात हो। काम के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर ये लोग वोट देने की बात कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है और क्या मुद्दे इनका है। जी सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के जो पूरे नहीं हो रहे और मजबूरी में आपको ये बहिष्कार का, चुनाव का बहिष्कार लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ सफाई वगैरह कुछ हो नहीं रही है। हाँ। वोट लेने के लिए आते हैं सारे, वापस बाद में हम देखते नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेन इसकी कंप्लेन भी हमने कई बार कर दी, पार्कों में हम पैसे लगा के सफाई करवाते हैं। हाँ। लेकिन आज तक उन्होंने मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा पार्षद की तरफ। यहाँ झाड़ू भी लगाते हैं ना, उन्हें 20 रुपया हमें देना पड़ता है। अच्छा। झाड़ू वाले 20 रुपया हमें देना पड़ा, ये कूड़ा उठाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। मेन कारण ये होता है। नाले वगैरह जितने भी है सफाई आज तक नहीं हुई, कितनी कंप्लेंट डाल दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहते हैं विधायक या पार्षद? कहते हैं क्या करवाएंगे करवाएंगे, आते कोई है नहीं। हाँ। जमादार को बुलाते हैं, वो बोलता है जी 100 रुपया दो जी कूड़ा उठाने के लिए। हाँ। मेन ये आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हो या आतिशी अभी जो- मौजूदा मुख्यमंत्री हो, वो भी दावे हो। कर रहे हैं अभी बड़े बड़े कि हाँ। हमने दिल्ली का नक्शा बदल ये दिया, दावे ही होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे ये हैं। झूठे दावे ही होते हैं, होता हाँ। कुछ नहीं है। हाई फाई इलाकों में कोई सफाई होगी, इस एरिया में कहीं आपको सफाई नहीं मिलेगी। हाँ। तो अभी जो आपने ये आवाज उठाई है, जो आपने शुरुआत की है, ये किस तरह से लोगों को जागरूकता ला रही है? क्या इसमें पॉजिटिव ये रिस्पॉन्स आ रहा है? हमने 5-6 दिन पहले मीटिंग करी थी, सबको बुलाए थे भाई इस पार्क के लिए सोल्यूशन निकालना है कुछ। तो उन्होंने बैठ के मीटिंग करी तो सबने यही किया कि पहले वोट नहीं देना है, वोट वाला बैनर बनवा लो, बैनर लगवा दो, उसके बाद देखते हैं। हाँ। इसलिए ये लगवा के रखे हैं ताकि कुछ फर्क पड़े। उधर चुनाव की राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव का प्रचार कर रही हैं और आप चुनाव के बहिष्कार का बहिष्कार कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। ठीक है। कपिल कुमार। कपिल कुमार जी, ये आपने जो है वो कॉलोनी में पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं कि चुनाव का बहिष्कार करना है, काम नहीं तो वोट नहीं, क्यों इतना गुस्सा है? क्या काम नहीं हुआ है आपकी कॉलोनी सर का? यहाँ पे काम तो किसी भी तरीके का नहीं हुआ, ना तो केजरीवाल आया, ना कोई आता है यहाँ पे, ना गली मोहल्ले की कंप्लेंटें कर करके हम परेशान हो गए। नालियां बह रही हैं, पूरा बाहर आ रहा है, ना बच्चे खेल सकते, ना गली में आ सकते, ना बड़े जा सकते। आप एक बार दिखाइए ना कि नालियां कितनी भरी पड़ी हैं यहाँ पे, और कितनी बार कंप्लेंट करी है हमने, कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट किस किस को दी है? पार्षद को भी कर, निगम पार्षद को भी कर दी, सारों को कर दी है। कोई सुनवाई नहीं है। जवाब आता है? हाँ करवाते हैं। अच्छा। कोई आता ही नहीं, दिलासा दे देते हैं? बस दिलासा ही दिया जा रहा है। आप देखिए ना गली का पूरा हाल, देखिए कहाँ तक क्या क्या हो रहा है। ये पूरा देखिए, तो वो गली देखिए आप। हाँ।
तो अभी इस जो आपने शुरुआत जो की है, काम इससे करेगा solution यहाँ पे है। उसको वोट मिलेगा, अदरवाइज वोट किसी को नहीं मिलेगा, हाँ चाहे वो कोई सी भी सरकार है। हाँ। वोट मांगने जब आपसे आते हैं लोग तो आप उनसे सवाल कर रहे हैं? सर सवाल अब आए नहीं ना अभी तक, जब तो भ्रष्टाचार का लगाया हमने चारा अच्छा कि आएंगे ना, देखेंगे, पता लगेगा ना, यहाँ से वोट पूरे मोहल्ले का वोट किसी का नहीं जाएगा, हाँ क्योंकि यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा ना। हाँ अब हम नालियाँ साफ करने खुद बैठेंगे क्या? सही बात है। अब कर्मचारी को बोलो तो अधिकारी को बोलो, अधिकारी कहता है मैं करवा रहा हूँ, हाँ। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को राजी नहीं है यहाँ पे। हाँ गली मोहल्ले में आस पड़ोस में लड़ाइयाँ होती हैं हाँ। कि तुम्हारे यहाँ का पानी आ रहा है, तुम्हारे यहाँ का पानी आ रहा है, हाँ। किसको कहें बताइए ना आप इसे। सही बात है। आप खुद एक बार वीडियो दिखाइए इनको, सबको ये पूरा दिखाइए, पता लगेगा इनको। तो ये शुरुआत से जो आपने चुनाव का बहिष्कार करने की बात रखी है आप सब लोगों ने मिलके, तो इससे सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद लगती है? सोल्यूशन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर। नहीं निकलेगा तो कम से कम किसी को आने की एंट्री तो नहीं है ना यहाँ पे, हाँ। क्या के झूठे वादे करो आप। हाँ हमारे पास कम से कम ये तो होगा ना कि झूठे वादे करने वाला कोई भी नहीं है। नोटा चलेगा इस बार? बिल्कुल चलेगा साहब। नोटा भी नहीं चलाएंगे हम तो, जाएंगे क्यों पैसे खर्च करके जाएं वोट देने के लिए भी? भाई जाएंगे, घर का काम निपटा के पैदल डाल जाएंगे, कोई रिक्शा से जाएगा, कोई बाइक से जाएगा, कोई स्कूटी से जाएगा। हाँ। इतना जब पैसा ही नहीं हमारे पास, हमने जाना ही नहीं है। पोलिंग बूथ तक ही नहीं जब जाना है। वोट ही हमारा जीरो है, हमारी सुनवाई नहीं, तो वोट किसको दें और क्यों दें? हाँ है ना भाई, वोट का मतलब तो होता है ना कि भाई वोट देंगे जी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। जब सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है तो वोट क्यों दें? अपने घर में बैठ के आराम से बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, हाँ। चाय पार्टी छुट्टी करेंगे, मनाएंगे। कुछ भी करेंगे जी, समोसे खा लेंगे, पकौड़े खा लेंगे, हाँ। लेकिन भैया हम वोट देने नहीं जाएंगे। हाँ। सीधी बात है, ये तो हम कसम खा के बैठे हैं। हाँ। तो ये जो मैसेज है आपका कि वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, ये विधायकों तक या वहाँ तक इन पोस्टरों के जरिए पहुँच रहा है या कोई और तरीका भी है? देखो जी, हमारे पास तो सिर्फ एक आप ही तरीके हो जी। और हमें आप पे ही भरोसा है, ठीक है। और तो कोई तरीका है नहीं। अब विधायकों के घर में जाके फोन तो कर नहीं सकते, उनके आगे धरना तो दे नहीं सकते, हाँ। क्योंकि धरने देने का टाइम हमारे पास नहीं है। सही बात है। क्योंकि इन सरकारों के चक्कर में पड़ेंगे ना तो हमारे बच्चे भी बेचारे झुकी झोंपड़ी तक ही रह जाएंगे, क्योंकि हमें इनको पढ़ाना है, लिखाना है। धरने तो नहीं दे सकते ना, वेले लोग तो है नहीं कि भैया केजरीवाल की सरकार के हैं, चलेगा जी केजरीवाल में चाय पार्टी कर रहा है, धरना देते रहो, 500 रुपये की दिहाड़ी भी मिल जाएगी, बैठे रहो धरने पे। हमारा वो काम नहीं है। हम सारे के सारे फैमिली जो है एजुकेटेड है, सारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, बिजनेसमैन भी सब है, लेकिन हम इस स्टेटस तक, इस लेवल तक नीचे नहीं गिर सकते जिस लेवल तक आपकी सरकार नीचे गिर जाती है। सरकार तो जो है वो 2100 रुपये फ्री देने की बात करी महिलाओं मैं को। कहती हूँ 2100 रुपये भी क्यों बांट रहा है? 2100 रुपये केजरीवाल अपने घर में रखे, हाँ जोड़े पैसा, ठीक है। उसके आगे भी तो उसके बच्चे होंगे ना, उनके लिए जोड़े। हमारी तो हम सोचेंगे हमने अपनी तेरी बेटी का कन्यादान कर दिया जी, रख अपने पास पैसे, हमें पैसा चाहिए ही नहीं, हमें सरकार का पैसा चाहिए ही नहीं। हम जो टैक्स पे करते हैं हमें तो उसी की सर्विस चाहिए। हमारी नालियाँ साफ़ कर दे, हमारी सड़कें साफ़ कर दे, उसके अलावा हमें सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो आपके गंदगी की जो परेशानी है, सीवेज की परेशानी है, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? यार मेन मुद्दा तो फिलहाल तो यही है ना। हाँ। जब घर साफ होगा, गली साफ होगी, तभी तो दूसरे मुद्दे देखेंगे ना। हाँ। सुबह उठते ही पोटियां दरवाजे के आगे बह रही होंगी, हाँ। तो आप कुछ और सोच सकते हो? बताओ, आप खा नहीं सकते, आप कुछ जा नहीं सकते, क्या करोगे आप? हाँ। है ना भाई, जो गंदगी हम सीवरों के अंदर रखते हैं, वो गंदगी जब आपकी सड़कों पे, आपके दरवाजा खुलती है सुबह, हाँ। जब वो दर्शन होते हैं, तो आप क्या करोगे बताओ आप? हाँ। है ना, कोई और उससे बड़ा मुद्दा तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो हमारा मेन मुद्दा है, की भी जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे इतने लोग आते हैं कि लास्ट ईयर भी हमारे एक विधायक जी आए थे, कहते हैं जी अब क्या करें, अब तो आचार संहिता चल रही है। हाँ। अरे भैया आचार संहिता तो अभी नहीं, आचार संहिता तो 1 महीने तक चली, उसके बाद सरकार आ गई, अब दोबारा आचार संहिता चल रही है। क्या करें भैया, इनकी तो आचार संहिता पे आते हैं ये लोग, एक्सक्यूज बहुत बढ़िया देते हैं कि अब कोई काम ही नहीं हो रहा सरकारी। उस टाइम सरकारी काम नहीं हो रहा, अब 8-9 महीने तो हुआ ना। जो केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भाई हूँ, भैया पता नहीं वो कौन से दिल्ली के बेटे हैं, हमें नहीं पता है वो कौन से दिल्ली के बेटे हैं और वो कौन से दिल्ली में रहते हैं। हाँ। हम तो इस दिल्ली में रहते हैं और हमें नहीं पता। भाई केजरीवाल की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बातें बड़ी बड़ी करना वो कोई भी कर सकता है। आप अपनी कथनी और करनी में तो करो ना, कथनी और करनी सब आती है ना। नहीं बेटे आपका क्या नाम है? अगर वो, मेरा नाम दीपिका है, अगर वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं, तो उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मेरी फैमिली मुझे जिताएगी। फिर लोगों को 2100 का लालच क्यों दे रहे हैं कि तुम मुझे 2100, मैं तुम्हें 2100 दूंगा, तुम मुझे वोट दो। और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक भी पागल है, पब्लिक को भी सोचना चाहिए ना कि हम 2100 के पीछे, बस फ्री के पीछे ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। पब्लिक को देखना चाहिए कि हमारे साथ कितना नालियाँ, जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, हमें जैसे नाली की प्रॉब्लम है, किसी और को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेंशन की भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसी एरिया में कह रहे हैं कि हम लगवाएंगे, इस एरिया में कह रहे हैं हम नहीं लगवाएंगे।
तो ये कौन कह रहा नहीं लगवाने के बाद? विधायक कर रहे हैं? जैसे कि यहाँ SK बग्गा जी है, मैं इनके ऑफिस में गई थी पता करने, तो वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे चालू नहीं हुई है, लेकिन दूसरे एरिया मैंने पता किया वहाँ चालू है। अब मेरे फादर इन लॉ, इनकी पेंशन नहीं लगी, वहाँ पे एक माता जी बैठी, वो हैंडीकैप है, उनकी पेंशन नहीं लग रही है। नालियों का तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन और भी तो प्रॉब्लम्स है ना। डेवलपमेंट के तो बहुत सारे मुद्दे डेवलपमेंट तो हर एरिया में ही है, लेकिन एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना। आप हमें बसों का क्या करना है, बसों फ्री का हमें बताओ क्या करना है। हम लोग तो नहीं जाते, और जो भी जा भी रहे पता नहीं उन्हें भी कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, हमें तो नहीं पता क्या क्या, क्योंकि हम लोग बसें यूज करते नहीं है ज्यादा। आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से जो है ये फ्री का लालच देके वोट खरीदने की बात हो रही है। फ्री का लालच देके अगर ये कहते हैं मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, तो इन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। हम फिर उनकी फैमिली है, वो अपने काम गिनवाए ना, वो ऐसे लालच की दे रहे कि मैं 2100 रुपये दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं पानी फ्री दूंगा, जो भी फ्री देने, वो फिर उन्हें मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तभी तो लोगों को लालच दे रहे हैं कि वो इस लालच से हमें वोट करें। 2100 रुपए भी कौन सी बहनों को दे रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कौन सी बहनों को 2100 दे रहे हैं। जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है आप उनको दो ना। आप 50 से ऊपर पता है कि विधवाओं को पेंशन दो, हैंडीकैप को दो ना। अब 2100 की लाइन में मैं गई थी देखने के लिए, तो जवान लड़कियां औरतें सब लगी पड़ी है। सबको देंगे क्या जरूरत है, हम तो थोड़ा पैसे बचा रहे हैं ना, आप सबको मत दो। आप तो बेटे हो दिल्ली के, आदर्श बेटा बनकर, जो बुजुर्ग हैं जो डिजर्व करते हैं आप उन्हीं को दो। अगर देना है तो आपको, नहीं तो कोई मांगने तो नहीं जा रहा ना। हम सरकार से कुछ मांग सकते हैं क्या? और सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती है, ये हमारी चुन और हमारे पुण्य कर रही है। तो भैया हमें हमारा चुन हमारा पुण्य ना करे, हमारी सड़कें बनवा दे, हमारी नाली साफ कर दे। 2100 रुपये हमारे यहाँ से घर से 2100 रुपये ले जाए, पर हमारी सारी क्लीनिंग करवा के दे, वो क्या हम उन्हें देंगे। इतना ही प्रॉब्लम है। अगर वो मेंटेनेंस नहीं करवा रहे तो भी हमारी इस कॉलोनी में ना 50 है परिवार, हम 2100 पर दे देंगे केजरीवाल को पर्सनली। हमारी सड़कें बनवा दे भाई, हम तो इतना ही कर सकते हैं ना। हमसे 2100 रुपये ले जाए के लिए आप अलग से देने को तैयार हैं, तो दे ही रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास नहीं होंगे, इसलिए सोच रहे हैं कि शायद नहीं, लुटाने के लिए तो है, काम करने के लिए नहीं है। हाँ, तो लुटाने के हमें नहीं चाहिए ना, हमारा काम कर दे केजरीवाल। हमारी देखो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है माननीय केजरीवाल जी से, हमारे मंत्री हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब गुस्सा आएगा तो अपने भाई को ही बोलेंगे ना। तो हम हाथ जोड़ के अपने भाई से ही निवेदन कर रहे हैं कि भैया पूरी दिल्ली में आपने धरना हो गया हो, रैली हो गई हो, तो कृपया हमारी गली में भी आके एक बार देख लें आके कि आपकी बहनें कितनी दुखी हैं, आपकी माएँ कितनी दुखी हैं, आपके भाइयों का क्या हाल है यहाँ पे। आपके छोटे छोटे बच्चे जिनको भतीजा भांजा कहते हो ना, उनको भी देख लें कि वो बेचारी कैसी गंदगी में रहती हैं। आप लोग तो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। उधर पूरी दिल्ली में जो है उस राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। तो किसकी सरकार आ सकती है जो उम्मीदों पे देखो उतर सकती है? अब मैं सच बताऊं, मुझे अब किसी से भी उम्मीद नहीं है। अब तो मैं कहती हूँ जो भी वोट मांगने आए अपने खजाने में से, अपने पर्सनली हमारी गली बनवा दे, सड़क बनवा दे, हम मुंह से बोल कर देंगे कि हम तुझे वोट दे रहे हैं, लेकिन पहले काम कर दे अब हमारा, फिर वोट दे दे। हाँ, क्योंकि बाद में तो दुनिया तुझे तू कौन और मैं कौन सब चले आते हैं। सिर्फ लालच भरा हुआ है, सिर्फ ये हमें आते हैं कैसे रोटी का टुकड़ा से भिखारी को पकड़ा देते हैं, इस तरीके से हम पे बिहेव करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर ऐसा कोई भी कुछ नहीं करता। ये सिर्फ लालच देने आते हैं और ये लालच देके चले जाते हैं ना कि केजरीवाल ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया, वो जेबों में काम हुआ है, अच्छा मोहल्लों में काम नहीं हुआ। और एक चीज उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि मैंने 5 साल बोला था कि मैं 5 साल में इतनी दिल्ली डेवलप कर पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इसके लिए उन्होंने खुद माफी भी मांगी थी, खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बोला है। हाँ, फिर दोबारा 5 साल मांगे थे। बताओ फिर क्या करें? अब फिर 5 साल देते रहे, ऐसे 5-5 साल देते रहे तो क्या हालत देखो ना। हमारे कहीं महल बनाता रहेगा, आंगन हमारी गलियां तो हमारे आंगन को साफ करवा दे। हम भी मिलकर उनके साथ सहयोग करेंगे जितना हमसे हो सकेगा, लेकिन वो स्टेप पहले उठाएं, हम उनके पीछे खड़े। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री या आतिशी मुख्यमंत्री हैं, मुखिया होने के कोई भी मुखिया हो या शुखिया हो, जो सरकार आए वो ये काम कराए। इतने सालों से सहयोग कर रहे थे, तभी तो हमने कंप्लेंट नहीं करी ना। हम अपने ऑन पे मेंटेन कर रहे थे ना गली। अब हमसे नहीं हो रहा क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सीवर तो हम खोल नहीं सकते। तो अभी आप अपने खर्चे से ये साफ सफाई करवाते हैं? अपने आप ही करा रहे हैं। अब तक जितना भी गली का मेंटेनेंस हुआ है, सीवर ब्लॉक हम खुद अपने खर्चे से ही कराते हैं गली के लोग मिलकर। लेकिन अब सीवर बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए हैं, ओवरफ्लो हो गए सीवर। हम कुछ नहीं कर सकते ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो प्रशासन ही करेगा ना। ये लोग अपने खुद ही गलियां मेंटेन करते हैं, साफ सफाई खुद करते हैं, या जो हमारी जो घर की काम वाली डोमेस्टिक एड है वो ही कर रही हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बाहर निकल के देखिए, वहाँ पे भी घर के जो डोमेस्टिक एड है वही काम करी है अभी भी। आपने एंट्रेंस पे देखो, एक छोटा सा पार्क है हमारा गली के एंट्रेंस पे ही है, वो ही अभी तक
सुधारा नहीं गया। उसकी भी हम कितनी बारी कंप्लेंट कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसका नाम कीजिए, तो हमने उसके लिए भी एप्लीकेशन दी थी, पर उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। इस बात को भी 3 साल हो गए हैं। हमने वोट ना देने का फैसला लिया है कि जब तक काम नहीं तब तक वोट नहीं, इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इससे फायदा मिलने की उम्मीद है? सर हम तो देखो, अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग होती है ABC से। हाँ बिल्कुल। और पार्टियां भी ABC हैं। हाँ आप खुद देख लीजिए। हाँ ABC है बिल्कुल। चाहे A काम करे या B काम करे या C काम करे, हम सबको वोट देना चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि काम होना चाहिए यहाँ पे। वोट करना सबको चाहिए और करेंगे भी हम आगे, बट हमें बस ये चाहिए कि आगे रिजल्ट होना चाहिए। आगे रिजल्ट होना चाहिए। हमारा मोहल्ले का जो नारा है वो हमें दाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। काम चाहिए। Yes। फ्री में पैसे नहीं चाहिए। पैसे हमें चाहिए नहीं, हमारे से जो हमारा हम जितने लेवल तक दे सकते हैं हम उतने दे देंगे, थोड़े वो मिलाएं और हमारी साफ सफाई करवाएं। आप भी पैसे मिला देंगे यस, सरकार हम के भी काम पैसे, में? यस। वो जो फ्री के पैसे दे रही है पार्टी है वो नहीं चाहिए। हम मुझे काम चाहिए। फिजिकली भी कर देंगे सपोर्ट और फाइनेंशियली सब भी अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि जिसको फिजिकली करना है वो फिजिकली करेगा, जिसको वैसे करना है वैसे कर, तन से मन से धन से। हम केजरीवाल के साथ हैं, लेकिन उन्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा अब, अगर उन्हें वोट लेना है। कृष्णा नगर विधानसभा के झील खुरंजा एरिया में लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, खुद से शुरुआत की कि हम जो है सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को जगाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक पोस्टर अपने पूरे एरिया में, कॉलोनी में लगाए हैं, बैनर लगाए हैं कि काम नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। हमें फ्री की राजनीति के तहत हमें फ्री कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो है वो रोज़मर्रा का सामान कम दामों में मिलना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। और सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हमारी जो लोकेलिटी है उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे सीवर की सबसे बड़ी दिक्कत है, ब्लॉकेज हो जाता है। इनके जो घर हैं, बड़ी पतली पतली गलियाँ हैं, उन घरों की जो गलियाँ हैं, घरों के सामने जो गलियाँ हैं वो कीचड़ से भरी हुई हैं, पैदल भी नहीं निकल सकते, स्कूटी बाइक किसी भी चीज़ से आप नहीं निकल सकते। छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी है, घर की महिलाओं को घर के दरवाजे पे बैठने में परेशानी है, कोई भी आने जाने की दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि जब गंदगी आसपास होगी तो बीमारियों का भी अंबार लगेगा। अब इनकी शिकायत किसी एक पार्टी से नहीं है, इनकी शिकायत जो है वो सरकारी सभी प्रतिनिधियों से है, चाहे वो निगम पार्षद हों, विधायक हों, या फिर सांसद हों, या फिर मंत्री हों, या मुख्यमंत्री हों। इनका कहना है जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, और अगर काम नहीं होगा तो हम वोट देने नहीं जाएंगे, या वोट देने जाएंगे तो हम सिर्फ नोटा का बटन दबाएंगे, जिससे कि हमारी प्रेजेंस हो कि हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं। काम के लिए ही ये लोग कहते हैं राजनीति होनी चाहिए। और बात भी सही है कि हम जो सरकार चुनते हैं वो सोशल डेवलपमेंट के लिए चुनते हैं, सोशल मुद्दों के लिए हम सरकार चुनते हैं, ना कि फ्री के पैसे लेने के लिए। क्योंकि सरकार जिस पैसे से चलती है वो भी जनता का ही पैसा होता है, खून पसीने की कमाई होती है, और जनता ही सरकारों को टैक्स देती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसके बावजूद भी अगर ये सोशल डेवलपमेंट के काम, चाहे इनकी साफ़ सफाई है, पीने का पानी भी गंदा आता है, और भी जितने मुद्दे हैं वो भी अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो फिर इन सरकारों का क्या फ़ायदा है, इन लोगों का ये कहना है। लेकिन इन्होंने बहुत एक अच्छी शुरुआत की है कि सरकार से सवाल होना चाहिए, और उस सवाल के लिए इन्होंने एक शुरुआत की है कि जब हमसे वोट मांगने आओगे तो हम आपसे ये पूछेंगे कि हमारा काम अब तक क्यों नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी जो है वो कॉलोनी में गंदगी है। कृष्णा नगर का एरिया एक अच्छा एरिया माना जाता है दिल्ली का, उसके बावजूद भी ये हाल है, तो झुग्गी झोंपड़ी या लोकल कॉलोनियों का क्या हाल होगा। मुद्दा यही है कि इसी तरह से जैसे इन्होंने आवाज़ उठाई है और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक आईना दिखाने का काम किया है, ये पोस्टर लगा के, मैसेज देके, और यही शुरुआत पूरी दिल्ली में अभी चुनाव में और दिल्ली के बाद पूरे देश में होनी चाहिए। आप भी अपने जनप्रतिनिधि से ये सवाल करें कि हमने आपको काम करने के लिए चुना है, और काम जो है वो होना चाहिए, चाहे वो बिजली पानी का हो, चाहे वो साफ़ सफाई का हो, या फिर और कोई भी मुद्दे हों, डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। ये गलियाँ लंबी लंबी हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, इनमें तमाम गंदगी है। इस गंदगी को हटाने के लिए ये लोग खुद से चंदा करके और पैसे इकट्ठे करके, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बुला के ये लोग सफाई करवाते हैं।
अब आप सब भी जो भी जहां भी है वो अपने प्रतिनिधि से सवाल उठाएगा, तभी सरकारों के मैनिफेस्टो में आपके मुद्दे होंगे। अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो सरकारें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री का लालच देंगी। राजनीतिक पार्टियां, हम 2100 फ्री दे रहे हैं, हम 2500 फ्री दे रहे हैं, हम डीटीसी फ्री दे रहे हैं, हम जो है वो बिजली फ्री दे रहे हैं, हम पानी फ्री दे रहे हैं। इसी तरह से जो है वो फ्री की राजनीति इस वक्त दिल्ली में हो रही है। फ्री की राजनीति को रोकने के लिए इन लोगों ने जो शुरुआत की है, ये शुरुआत होने बहुत एक अच्छी शुरुआत है। इस गली से निकलकर दिल्ली और दिल्ली से निकलकर पूरे देश में फैलनी चाहिए। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।